बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन आगे बढ़ते हुए अब तटों के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, लेकिन जितनी संभावना थी बारिश की, या कहें कि जितना इंटेंसिफाई ये सिस्टम है, उसके कंपैरिजन में बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तमाम तटीय इलाकों पर बादल बन रहे हैं और बारिश कुछ इलाकों में हो रही है, लेकिन कंपैरेटिवली जितना स्ट्रांग सिस्टम है उतनी बारिश नहीं हुई है। और सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया के तमाम इलाकों पर इस सिस्टम के चलते, क्योंकि काफ़ी बड़ा दायरा था, इस वजह से ये मॉइस्चर थ्रो कर रहा था, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और साथ ही साथ महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर, पूर्वी एमपी पर, इन भागों पर थोड़े से धुंध जैसे हालात बने हुए थे। आज की जो संभावना है, सबसे ज़्यादा बारिश के चांसेस जो हैं वो चेन्नई और एडजॉइनिंग जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु है, साथ ही साथ साउथ कोस्टल एपी और साउथ इंटीरियर एपी के पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है और तेज़ हवाएं भी चलेंगी। विशाखापत्तनम से लेकर कलिंगापत्तनम, प्रकाशम के बीच में भी, नेल्लोर के बीच में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं दोपहर के बाद। इसके साथ तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। इधर रायलसीमा के क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। केरल और कर्नाटक के ज़्यादातर हिस्सों पर सिर्फ बादल दिखेंगे, बारिश की उम्मीदें आज बहुत अच्छी नहीं है। कर्नाटक में बारिश की संभावना कल बढ़ सकती है, कल बन सकती है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया के बाकी जगहों की बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में सिर्फ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर, बालाघाट, मांडला और होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा को छोड़कर ये वाला जो हिस्सा है, बाकी सभी जगहों पर उत्तर दिशा की हवाओं का असर है। ये हवाएं तेज़ भी हैं, ये हवाएं ठंडी भी हैं। इन हवाओं के चलते यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से तेज़ तापमान में गिरावट हो रही है और तापमान में गिरावट के साथ यहाँ सर्दी बढ़ गई है। गुजरात के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रभाव लगातार बना हुआ है और राजस्थान में भी माफ़ कीजिएगा, यही हालात हैं। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक इन हवाओं का असर बढ़ा हुआ है और इसके चलते यहाँ पर सभी जगहों पर तापमान में गिरावट हो रही है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है, चाहे वो WD हो या फिर सर्कुलेशन, जिसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी क्लियर और ड्राई वेदर बना हुआ है। तो कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा और ठंडी यहाँ पर भी बढ़ गई है। पूर्वोत्तर भारत के भागों में कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के भागों पर दिखाई दे सकता है। तो ये रही दोस्तों आज की स्थिति, आज यानी 21 अक्टूबर की, 22 और 23 अक्टूबर क्षमा कीजिएगा, ये 21 नवंबर की स्थिति रही। और अब हम देखेंगे कि किस तरह का मौसम रहेगा 22 और 23 नवंबर को संपूर्ण भारत में। तो 22 नवंबर को आप ये देखिए कि उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के भागों तक लगातार उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर में अमृतसर से लेकर पठानकोट, जालंधर और फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना से लेकर अंबाला, पंचकुला, दिल्ली, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इधर पटना, गया, रांची, कोलकाता तक में तापमान में गिरावट होगी। इधर खजुराहो से लेकर, खजुराहो इस समय प्लेन्स का, भारत के जो प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ठंडा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो उसकी क्लाइमेटोलॉजी और जिस तरह का भौगोलिक बनावट है खजुराहो और आसपास के भागों की, और साथ ही लगातार यहाँ पर ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर होने के चलते तापमान गिर रहा है और कम से कम 5-6 डिग्री नीचे सामान्य से यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। भोपाल, विदिशा, उज्जैन समेत ग्वालियर, गुना और इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर जो गुजरात के इलाके हैं, इन भागों में भी तापमान में गिरावट होगी। लेकिन चूरू में खजुराहो से कम तापमान रहेगा, क्योंकि खजुराहो कंपेरेटिवली पर्वतीय इलाकों से दूर है और चूरू आमतौर पर हरियाणा के हिसार और चूरू राजस्थान के, इन दो शहरों में सामान्य से काफ़ी नीचे तापमान रिकॉर्ड किया जाता है जब लगातार उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं यहाँ पर चलती हैं। बारिश की उम्मीदें फिलहाल उत्तर भारत में और मध्य भारत के ज़्यादातर इलाकों में नहीं है। ये सिस्टम आंध्र प्रदेश के बिल्कुल दक्षिणी तटीय इलाकों पर स्टेशन रहेगा, लगेगा कि ठहरा हुआ है, आगे इसका मूवमेंट ही नहीं हो रहा है और इसी वजह से यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और एडजॉइनिंग तमिलनाडु में कई जगहों पर लगातार मध्यम से तेज़ बारिश होती रहेगी। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी, दक्षिणी कोंकण गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र तथा गोवा पर भी कुछ बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा के भी दक्षिणी हिस्सों में बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें सिर्फ दक्षिणी कोंकण गोवा में कहीं कहीं पर नजर आ रही हैं। इधर साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ ओडिशा के भी कुछ इलाकों में बादल दिख सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की
हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। 22 नवंबर की स्थिति ये है। और 23 नवंबर की बात अगर करें तो 23 नवंबर को भी उत्तर भारत में फिलहाल कोई WD नहीं आ रहा है, कोई सर्कुलेशन नहीं डेवलप हो रहा है, और ना ही बंगाल की खाड़ी पर बना ये सिस्टम आगे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो ट्रैक है नीचे की तरफ है। इससे पहले भी जो सिस्टम बने वो आमतौर पर दक्षिणी भागों की तरफ ही गए, पश्चिमी भागों की तरफ, जिसकी वजह से साउथ में बारिश हुई, जबकि उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई। लेकिन इस सिस्टम के आगे मूव करने के चलते अब तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों में, तटीय इलाकों में और उत्तरी मध्य क्षेत्रों में, और साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, और दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, गोवा में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी पंजाब से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा तक, इधर मध्य प्रदेश, गुजरात तक लगातार हवाओं का असर बना रहेगा। क्लियर और ड्राई वेदर के चलते यहाँ पर गुजरात में कुछ जगहों पर 35-36 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो यहाँ पर किसानों के लिए अभी थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकता है। और सौराष्ट्र और कच्छ आप जानते ही हैं कि आमतौर पर पोस्ट मानसून सीजन में तकरीबन 30-35 मिलीमीटर बारिश यहाँ रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन यहाँ पर लगभग 80% की कमी, 75 से 80% की कमी बारिश में यहाँ पर बनी हुई है। तो ये कंडीशन है। अगला WD भी फिलहाल बहुत जल्दी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्पियन सी की तरफ से कोई सिग्नल अभी दिख नहीं रहा है, तो लंबा ड्राई स्पेल का गैप रहेगा, और इसके चलते जो हवाएं चल रही हैं उसके चलते यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा बना रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।